नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। समाजवादी युवा मंच के बैनर तले आज महागठबंधन प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के युवा नेताओं के द्वारा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के 76वें जन्मदिन को सामाजिक न्याय एवं सद्भावना दिवस के रूप में खिमनी चक में मनाया गया। समाजवादी युवा मंच के मुखिया केडी सिंह पटेल, वार्ड नंबर 44 के वार्ड पार्षद आशीष चंद्र यादव उर्फ सत्येंद्र यादव, चंदन स्वराज, साकेत सुमन, विनय कुमार यादव, उज्जवल पटेल, पंकज प्रणव सिन्हा, प्रतीक पटेल, विजय भास्कर, इन युवा नेताओं ने मिलकर माननीय लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पर केक काटे और एक दूसरे को केक खिलाए। वहीं आरजेडी कार्यालय में भी माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और वहां पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में आरजेडी युवा नेताओं ने रक्तदान किया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है वार्ड नंबर 44 के वार्ड पार्षद आशीष चंद्र यादव उर्फ सत्येंद्र यादव का एवं संदीप कुमार यादव का, सुड्डू यादव, चंदन स्वराज, वेद प्रकाश यादव और आरजेडी युवा प्रदेश सचिव ओम प्रकाश चौटाला का। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। उनके बारे में क्या बोलना है। आज तो उनका 76वां जन्म दिवस है और हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका जन्म दिवस मना रहे हैं यहाँ पे। और यही नहीं, पूरे देश में उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है और उनके अनुयायी और उनके विचारक तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में हैं। गरीबों के मसीहा रहे हमारे लालू जी। आज 76 वर्ष के हो गए और हमारी और हम लोगों की यह कामना है ईश्वर से कि जब तक धरती रहे लालू जी रहें, हम लोगों के बीच रहें और इसी तरह से उनका हमेशा कीर्तिमान बनता रहे, नाम पद बढ़ता रहे। और जिस तरह से उन्होंने बिहार को एक पहचान दिलाई, एक जगह दिलाई और जो भी काम उन्होंने किया गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए, गरीब, दबे कुचले मजदूर, किसान, अकलियत, शोषित सभी को उन्होंने एक सम्मान दिलाया है। आज से उस समय को याद कीजिए जब लोग थाना में, कचहरी में, ब्लॉक में, सचिवालय में नहीं जाते थे। वही महान व्यक्तित्व के व्यक्ति आए जो आपका कहने का अर्थ है कि आपका कहने का अर्थ है कि लोगों के प्रति उनका विचारधारा बहुत अच्छा रहता, सराहनीय है। यह तो लोग जानता है और सभी लोग के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज में उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे लोग उनके अनुयायी और विचारक बने। अपना परिचय दीजिए। आशीष चंद्र यादव उर्फ सत्येंद्र यादव, पार्षद वार्ड नंबर 44, पटना नगर निगम। लालू यादव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? के पैगाम यही है, शोषित, पीड़ित, वंचितों और उपेक्षितों के एकमात्र नायक अगर इस कोई भारत भूमि पर है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। और उनका जन्म दिवस को सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। याद कीजिए 90 का वो दौर जिस वक्त कुछ संघी ताकतों ने भारत को जलाने की कोशिश की थी और वही दौर फिर से एक बार दोहराया जा रहा है। तो निसंदेह जिस प्रकार से लालू जी ने उस समय के कम्युनल रथ को रोकने का काम किया था और सद्भावना को बहाल किया था, और वही नहीं, और उन्होंने कहा कि अगर विकास सामाजिक न्याय के साथ नहीं है तो एक छलावा है। उस छलावा को उन्होंने दूर करने का काम करके सामाजिक न्याय, क्योंकि जन जन और घर घर तक कहा था उन्होंने कि हम जब तक फूस का घर को ईंट के घर में न तब्दील कर देंगे तब तक हम गरीबों के लिए, याद कीजिए उस दौर जब लोग दलितों में सटने के लिए छूने से अछूत हो जाता था, उस दौर में वो जाकर के गरीबों के नाक से नेटा और बाल और माथा मईस कर नहाया करते थे। याद कीजिए लालू यादव ने एकमात्र यादव जाति को छोड़कर तमाम जातियों का सम्मेलन कराने का काम किया, क्योंकि तमाम पिछड़ी जातियों को उन्होंने स्वाभिमान के रूप को जगाने का काम किया। क्योंकि उनका कहना था कि जीने से ज्यादा जरूरी है स्वाभिमान के साथ जीना और उससे भी ज्यादा जरूरी है जागते हुए जीना। यानी असली दुश्मन कौन है उसको पहचान लो। उन्होंने प्रतिनिधित्व की लड़ाई को मजबूत किया। यकीन मानिए बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण तो 1947 में मिल गया था, पर उस आरक्षण को असली मायने में पारित कराने का काम मंडल आंदोलन के जरिए करवाना 1990 का वो दौर याद किया जाता है। मंडल मसीहा के रूप में उनको याद किया जाता है। 100 में 90 की भागीदारी दिलाने के युग पुरुष के रूप में याद किया जाता है। उनके वैचारिकी इस प्रकार से है
जब उन्होंने कहा था कि हम संख्या के अनुपात में जातीय जनगणना की बात, आज जातीय जनगणना को रोक दिया गया है। जातीय जनगणना का मतलब होता है धारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 341 और 340 को सुनिश्चित करना, जो संख्या के अनुपात में भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तो आज जातीय जनगणना किस प्रकार से कराना, आरक्षण के लाभ देने के लिए, वो आरक्षण किसको जा रहा है और कौन 3% होकर के भी 99% पद पे काबिज है, इन सब बातों का कौन व्यक्ति आज भी फूस के मकान में रह रहा है, कौन व्यक्ति आज भी गटर में उतर कर नली साफ करने के लिए मजबूर है, कौन व्यक्ति आज भी ठेला चला रहा है, कौन व्यक्ति आज भी सड़क पर सोने के लिए मजबूर है। आज ये सवाल मोदी सरकार से पूछा जाना चाहिए, किस प्रकार से 9 साल में जो उनका 9 नाकामी है, किस प्रकार से वो दिग्भ्रमित करके लोगों पे शासन करने का काम कर रहे हैं। असली शासक वही होता है जो लोगों के दिलों पे राज करे, और लालू जी दिलों पे शासन करने वाले राजनेता हैं। और ऐसे ही राजनेता की ये वानगी है कि किस प्रकार से गरीबों के घर में अंजियारा लाए। कहना सदियों से जो घर में अंधेरा था, याद कीजिए किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने अभी के सरकार में वो बिजली को सब्सिडी दे करके रेट को स्थिर रखने का काम किया, और नहीं तो बिजली इतना महंगा केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि गरीब को अंधेरे में मारने की गंभीर साजिश हो रही है। तो इसलिए स्पेशल स्टेटस की बात को दोहराई जाती है कि किस प्रकार से हमारे नीतीश कुमार और लालू यादव जी ने मिलकर बिहार के स्पेशल स्टेटस की लड़ाई लड़ी है, और इस लड़ाई को मजबूत कर देना ही उनके बर्थडे मना देने की प्रासंगिकता है। कि लालू जी किस प्रकार से आज भी हमारे समाज के बीच में, गरीब गुरबों के बीच प्रासंगिक है, वो किस प्रकार से उंगली को मुट्ठी बनाने में विश्वास रखते हैं और मुट्ठी को आसमान में लहरा करके गरीबों के घर में इनकलाब लाने की बात करते हैं। और वही इनकलाब से लोग डरता है तो कहता है कि जंगल राज, जंगल राज जिंदाबाद। याद की रेलवे दुर्घटना न हो रहा है जी। लालू जी के कार्यकाल में हार्वर्ड से न प्रोफेसर आया था रेलवे के लिए रिसर्च करने कि कैसा मैनेजमेंट गुरु है भाई, आई रेलवे दुर्घटना पे दुर्घटना करा रहे हैं। याद कीजिए जब चरवाहा विद्यालय गैया भैंसिया चरती जाए और मुनिया बिटिया पढ़ती जाए, ये नारा कौन दिया था? चरवाहा विद्यालय, यूनिक कॉन्सेप्ट कि हमारा 80% लोग चरवाहा कम्युनिटी है। ये चरवाहा कम्युनिटी और पूरे गरीब गुरबा लोग जिसके घर में अंधेरा है, जो मेहनत कस करने के लिए मजबूर होता है, वो मेहनत करते करते पढ़ जाए। अब पढ़ाई का अलग जब जग जाएगा तो समझिए कि जागृति आ जाएगा। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का। और तमाम करके समाजवादी युवा, हमारे चंदन भाई जी हैं, सिद्धू भैया है, हमारे केडी भाई हैं, अनिल भाई हैं, सत्येंद्र जी वार्ड 44 के पार्षद चले गए, हमारे एसके सुमन जी भाई हैं नौजवान, और भी हमारे नौजवान साथी लोग, हमारे गौरव जी, सब नौजवान साथी लोग तहे दिल से, क्योंकि जो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी नहीं, और हमारी कहानी यही है कि 45 डिग्री में भी समाजवादी दिवस और सद्भावना दिवस मना रहे हैं। यही जवानी की कहानी लिखी है। संदीप यादव, युवा राष्ट्रीय जनता दल। हम लोग के अभिभावक माननीय लालू प्रसाद यादव जी का 76वां जन्मदिन है, और हम लोग सभी युवा साथी उनके जन्मदिन के अवसर पे काफी हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोग के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है जो लालू जी का जन्मदिन मनाने का मौका मिला है। उन्होंने गरीबों के लिए जो किया है शायद ही कोई नेता कर पाए होंगे, इसलिए लालू जी को हम लोग अपना आदर्श और अभिभावक मानते हैं। इसलिए लालू जी हम लोग के दिलों में है, कन-कन में है, और माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब तक रहेंगे हम लोग उनके जन्मदिन ही नहीं हर चीज में भागीदारी लेंगे, और लालू जी के साथ खड़ा रहकर हम लोग कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। और हम लोग अपने अभिभावक को, लालू जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। अपना परिचय दीजिए। सिद्धू यादव, कुम्हरार विधानसभा युवा कांग्रेस। समाजवादी युवा की तरफ से आज माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्म दिवस मनाया गया है। इसमें हमारे वार्ड 44 के माननीय पार्षद सत्येंद्र यादव भैया शामिल हुए हैं, और बहुत से और लोग हैं जो जिनको आस्था है, वो सब आदमी शामिल हुए हैं। और हम लोग तो बराबर प्रयास करते हैं सब कुछ ठीक से रहे। महागठबंधन में सब अच्छा से मनाया है मिलकर, सभी समाज के आदमी, सभी धर्म को मानने वाले सबको यहाँ पे उपस्थित है। अपना परिचय दीजिए। चंदन स्वाद नाम है, समाजवादी का। आज लालू जी का जन्मदिन है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? आज लालू जी का जन्म दिवस पे हम लोगों ने रक्तदान देने का काम किया है। गुदरी के लाल थे लालू प्रसाद यादव, गरीबों शोषित को उन्होंने बोलने का हक दिया है। आज हम लोग बहुत उनका जन्मदिन खुशी और उल्लास से मना रहे हैं, और हम लोग 10-15 अपने क्षेत्र भतुआ विधानसभा क्षेत्र से
लोग को बुलाकर रक्तदान भी करवाया और हमेशा गरीबों को खाना खिलाने का काम, गरीब बच्चों को कापी कलम देने का काम हम लोग किए हैं और करते ही रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वेद प्रकाश यादव, फतुहा विधानसभा क्षेत्र। देखिए, आज का दिन बहुत हम लोग के लिए भाग्यशाली दिन है और पूरे देश में, पूरे बिहार, पूरे देश में ऐसा नेता कभी पैदा नहीं लिए हैं, न लेंगे। और उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग आज 5 साल से मतलब 5 बार लगातार, पहले भी जन्मदिन पर 4 बार हम उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम ब्लड रक्तदान महादान जो कहा जाता है उसको हम देने का काम किए हैं। अपने पूरे युवा साथी टीम वेद प्रकाश जी दिए थे, मनोज बाबू दिए हैं, संदीप जी दिए थे और तमाम कार्यकर्ता लोग हमारे क्षेत्र से संपर्क से आए थे। और कहने का मतलब है कि लालू जी के लिए प्यार, बहुत अति पिछड़ा हो, दलित हो, अकेलियत हो, ये सबके आवाज़ देने का काम किया। 90 के पहले जब हम छोटा थे तो हम लोग के गार्जियन हो चाहे कोई परिवार में थाना पुलिस में जाते थे तो कुर्सी नहीं छोड़ता था, जैसा सुनते थे पहले। जब 90 के बाद जब हम लोग होश संभाले तो हमारे एक बड़ा भाई थे, उनके साथ हमको जाने का मौका मिलता था ब्लॉक में, थाना में, चाहे कहीं भी। तो देखते थे कि थाना इंस्पेक्टर छोड़ दीजिए, थाना प्रभारी छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि डीएसपी या एसपी कुर्सी छोड़कर उठ जाते थे कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता आ गए हैं। चाहे जो भी हो, लालू जी का वो कड़वा था और सबको आवाज़ देने का काम किया A to Z से। गरीब हर तबका में है, हर समाज में है गरीब, उसको आवाज़ देने का काम। आपका कहने का अर्थ है गरीबों वंचितों का सबसे बड़े नेता है तो लालू यादव, लालू प्रसाद यादव है। इनके अलावा अभी धरती पर कोई पैदा नहीं लिया है और न लेगा। एक हैं जो हमारे नेता, युवा आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्हीं के रूप में आज पूरे बिहार में देखे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में 32 गो हेलीकॉप्टर इनके आगे पीछे दौड़ता था। ये अकेले हेलीकॉप्टर को पंखी में नचा के बिक दिए थे, लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी वाले लोग चोर दरवाजे से आके बैठ गया था। फिर भी नीतीश जी को कुछ देर से सही, देर था अंधेर नहीं था, नीतीश जी फिर हम लोग के साथ महागठबंधन में आ गए। सोच समझ के फिर से आ गए हैं। हम लोग महागठबंधन की सरकार बढ़िया से चला रहे हैं और 2024 पहले उखाड़ के फेंकना है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री से, और उसके बाद 2025 में हम लोग फुल बहुमत से, महागठबंधन की सरकार फुल बहुमत से आएगी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश चौटाला हुआ, मैं युवा प्रदेश सचिव राजद। अब कभी मौका मिलेगा ना मिलेगा। हाँ देखिए जी, देखिए, अरे वाह, क्या पंकज तुम नहीं खिलाया। सबको बात हाथ, सबको हाथों पकड़ा ना। हैप्पी बर्थडे लालू जी, हैप्पी बर्थडे लालू जी, हैप्पी बर्थडे लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।